हम सेनापति कवि के पदों की व्याख्या पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में आगे, नीकी मति लेह रमनी की मति लेह मति, सेनापति चेत कछु पाहन अचेत है। करम करम करी करमन कर, पाप करम न कर मूढ़ शीस भयो सेत है। आवे बनी जतन ज्यों रहे बनी जतनन, पुण्य के बनिज तन मन किन देत है। आवत विराम बैस बीती अभिराम, ताते करी विश्राम भजे रामे किन लेत है। हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य संग्रह में संकलित सेनापति के पदों में से यह पद नीतिपरक शीर्षक से संकलित पदों में से एक है, जिसमें कवि नीति का उपदेश कर रहे हैं और व्यक्ति को बता देना चाहते हैं कि वह निरंतर भौतिक कार्यों में लगा रहता है, किंतु अच्छे कार्यों की ओर उसकी गतिमति नहीं जाती और अब धीरे धीरे जीवन का विराम बिंदु निकट आ रहा है, इसलिए उसे अच्छे कार्यों में चित्त लगाना चाहिए। नीकी मति लेह, नीकी का तात्पर्य है अच्छी। हे मनुष्य, तुम अच्छी बुद्धि का अनुसरण करो, अच्छी बुद्धि लो। रमणी की मति लेह मति, रमणी अर्थात स्त्रियों की बुद्धि लेह मति मत लो। मति में यमक अलंकार है, मति मत लो और मति का तात्पर्य बुद्धि भी। रमणी की मति मत लो से तात्पर्य यह है कि सामान्यतः स्त्रियों को चंचल बुद्धि कहा जाता है और यदि मन या बुद्धि चंचल है तो वह व्यक्ति को स्थिर नहीं होने देती या वह व्यक्ति को भौतिकता की ओर अग्रसर करती है। इसलिए कवि कहते हैं कि रमणी की मति लेह मति, स्त्रियों की तरह चंचल बुद्धि का अनुसरण न करो। सेनापति चेत कछु पाहन अचेत है। सेनापति कवि व्यक्ति को चैतन्य बनने के लिए कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम चेतो। क्या तुम पाहन अचेत है? क्या अचेत पत्थर की तरह हो? जो चैतन्य नहीं होते वे निर्जीव पत्थर की तरह होते हैं, उनका जीवन व्यर्थ होता है। तो चेतावनी देने पर भी तुम नहीं चेत रहे हो। कछु पाहन अचेत है, क्या तुम अचेत या अचेतन पत्थर हो? करम करम करी करमन कर, कर्म कर्म करें, निरंतर कर्म करके। और कैसा कर्म करके? करणीय कर्म। कर्म करने का अर्थ यह नहीं है कि हम कुछ भी करें, सिर्फ वही काम करें जो हमारे लिए करने योग्य हैं। तो कर्म कर्म करी, निरंतर कर्म करके और स्वयं को कर्मन कर, कर्मण्य बना, अर्थात अकर्मण्य बनकर जीवन जीना उचित नहीं है। इसलिए निरंतर कर्मशील रहकर स्वयं को कर्मण्य बना, अच्छे काम कर। पाप कर्म न कर, और काम तो कर किंतु पाप कर्म न कर। मूढ़, हे मनुष्य, हे मूर्ख मानव, शीस भयो सेत है। अब तुम्हारी अवस्था परिपक्व हो गई है, तुम्हारा सिर सफ़ेद हो गया है, अर्थात अब इस परिपक्व अवस्था में भी यदि तुम कर्मण्य न बनकर करणीय कर्म नहीं करोगे तो यह अनुचित है। आवे बनी जतन ज्यों रहे बनी जतनन, जतन मतलब उपाय, जैसे भी उपाय बन पड़े, जैसे भी बने, रहे बनी जतनन, तुम वैसे ही प्रयत्नशील रहो। इस चीज़ का उपाय करो कि निरंतर प्रयत्नशील बने रहो। पुण्य के बनिज तन मन किन देत है। इस संसार में पुण्य के बनिज मतलब व्यापार, पुण्य को अर्जन करने के लिए या पुण्य का व्यापार करने के लिए तन मन किन देत है। अपना तन और मन क्यों नहीं दे देते हो? अर्थात यदि तन और मन की भेंट चढ़ाकर भी पुण्य प्राप्त होता है तो उसे लेने में भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आवत विराम, हे मनुष्य, अब शनि शनि सांसारिक जीवन का विराम बिंदु निकट आ रहा है। बैस बीती अभिराम, बैस का अर्थ है वयस अर्थात आयु। तुम्हारी जो अभिराम आयु थी, जो सुंदर अवस्था थी, अर्थात जो युवावस्था की सुंदर और मनमोहक आयु थी, वह भी अब धीरे धीरे खर्च होती जा रही है, बीतती जा रही है। ताते करी विश्राम, इसीलिए अब भौतिक कार्यों से
विश्राम ले लो, उन्हें विराम दे दो। और भजे रामे किन लेत है, अब राम नाम का भजन या स्मरण क्यों नहीं कर लेते हो? अर्थात ईश्वर का भजन ही सार्थक है, इसलिए अब भौतिकता से विराम लेकर और भगवान के भजन में अपना मन लगाओ। कवि ने नीतिपरक उपदेश दिया है। पूरे पद में अनुप्रास अलंकार है और यमक अलंकार भी है, चूंकि एक ही वर्ण की आवृत्ति है और अलग अलग अर्थ हैं। कर्म कर्म में पुनरुक्ति प्रकाश है। साभिप्राय कथन होने से पूरे पद में काव्यलिंग अलंकार है। जो भी बात कही है कवि ने अभिप्राय पूर्वक कही है और ब्रज भाषा में नीति का सुंदर उपदेश दिया है। अगला पद देखिए। कीनो बालापन बाल केली में मगन मन, लीनो तरु नापे तरुणी के रस तीर को, अब तू जरा में पर्यो मोह पिंजरा में पर्यो, सेनापति भजु रामे जो हरैया दुख पीर को, चितहि चिताऊ भूली काहू न सताऊ, आऊ लाहे के सुताऊन बचाऊ दे शरीर को, लेह देह करी के पुनीत कही लेह देह, जीभे अवलेह येह सुरसरी नीर को। व्यक्ति का जीवन शने शने बीतता जा रहा है और यहाँ भी कवि उसे यही कह रहे हैं कि उसे अब ईश्वर का भजन करना चाहिए और अपने जीवन को सुधारने का काम करना चाहिए। वे बता रहे हैं कि किस तरह जीवन एक एक क्षण मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता जा रहा है और हम जो करणीय कर्म है वह नहीं कर पा रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं? कीनो बालापन बाल केली में मगन मन। बाल्यावस्था तो हमने बाल्य केली अर्थात बालक के खेल कूद में ही मग्न मन होकर बिता दी। लीनो तरुणापे तरुणी के रस तीर को, और तरुणापे अर्थात तरुणाई में, युवावस्था में तरुणी के रस तीर को नारी के साथ आनंद में निमग्न रहकर और तरुणाई को भी युवावस्था को भी बिता दिया। अब तू जरा में पर्यो, लेकिन हे मनुष्य अब तू जरा अर्थात बुढ़ापे की ओर आ गया है, बुढ़ापे में पड़ गया है, लेकिन फिर भी मोह पिंजरा में पर्यो, मोह के माया मोह के चक्कर में फिर भी तू कैद हुआ रखा है, अब भी तू मोह के पिंजरे में फंसा हुआ है। सेनापति भजू राम जो हरैया दुख पीर को, सेनापति कवि कहते हैं कि हे मनुष्य अब तू राम का स्मरण कर, क्योंकि तेरे जरा जन्य और जीवन जनित जो कष्ट है उन कष्टों का हरण सांसारिकता नहीं कर सकती, वह राम ही कर सकता है जो कि दुख और पीड़ा का हरण करने वाला है। चितहि चिताऊ, अपने चित्त को चेतावनी दे, चेतावनी के चाबुक से इस चित्त रूपी घोड़े को अपने वश में कर। भूली काहू न सताऊ, भूल कर भी किसी को सताने का कार्य मत कर। आऊ लाहे के सो ताउन बचाऊ दे शरीर को, यह जो तुच्छ लाभ और लोभ है यह कार्य कैसा है? ताउन अर्थात महामारी की तरह है। तुच्छ लाभ और लोभ व्यक्ति को उसी तरह विनष्ट कर देता है जैसे महामारी से व्यक्ति बच नहीं सकता। इसलिए इस लोभ और लाभ की महामारी से, इस ताप ज्वर से अपने शरीर को बचा कर रखो। लेह देह करी के पुनीत करी लेह देह, ले दे करके जैसे तैसे पुनीत अर्थात पवित्र लेन देन करो। लेह देह में यमक अलंकार है। ले देकर अर्थात जैसे तैसे और लेह देह अर्थात लेन देन करो। जीभे अवलेह येह सुरसर नीर को, और अपनी जीभ पर अवलेह अर्थात लेपन करो सुरसर नीर को, गंगा के पवित्र जल का आचमन करते रहो और पवित्र कार्य करते रहो। इस व्यक्ति को अच्छे कार्यों की ओर उन्मुख होने की यहाँ प्रेरणा दी गई है। यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार की छटा यहाँ दर्शनीय है।